Good morning, students. Let's start our computer class from chapter 1 Network and Communication. In this lesson, we will learn about computer network, types of network, client server, and peer to peer architecture, topology, transmission channels. Computer network. A computer network enables two or more computers to share data and resources such as printers, exchange files, or allow electronic communications. The devices on a network may be linked through cables, telephone lines, radio waves, satellites, or infrared light beams. कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं थ्रू द केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स. ओके. नाउ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस हैं स्पीड, कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योरिटी कंसर्न, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, रिसोर्स शेयरिंग. ओके, ये सब क्या है इसके एडवांटेजेस है. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क इज़ दैट यूजर्स बिकम डिपेंड अपॉन देम. ठीक है, जो नेटवर्क है उस पर टोटली जो यूज़र उस पर डिपेंड करता है. अगर कुछ फॉल्ट होता है नेटवर्क पे, सर्वर पे, तो वो इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? यूज़र पे. ओके. नाउ सेकेंड, अनदर मेजर प्रॉब्लम विथ नेटवर्क इज़ दैट their efficiency is very dependent on skill of systems manager. A badly managed network may operate less efficiency than non-networked computers. Okay. Next, it is difficult to make the system secure from hackers, movies or industrial espionage. Okay. मीन्स जो डेटा है उसको डिफ़िकल्ट है सिक्योर रखना हैकर्स से या जो जासूसी करते हैं उनसे, स्पाइनेज. ओके. एज ट्रैफिक इंक्रीजेज ऑन नेटवर्क द परफॉर्मेंस डिग्रेड्स अनलेस इट इज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड. ठीक है, अगर बहुत लोग यूज़ करते हैं एक ही सर्वर को तो क्या होता है वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है जिससे वो क्या हो जाता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, अगर वो प्रॉपरली डिज़ाइन ना किया गया हो. नेक्स्ट है वायरस कैन स्प्रेड टू द कंप्यूटर्स टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू आउट द कंप्यूटर नेटवर्क. ओके. वायरस क्या हो जाता है, फैलता है किसके थ्रू? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. नेक्स्ट, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क. फर्स्ट, क्लाइंट. सेकेंड, सर्वर. थर्ड है वर्क स्टेशन. देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. देन ट्रांसमिशन चैनल्स. First, client. Any computer that is the part of a common network other than the server is called as client. सर्वर के अलावा जो भी कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाता है? क्लाइंट कहलाता है. ओके. द डिवीजन इज बेस्ड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर. नेक्स्ट, सर्वर. A server is just like any other computer of the network. It can be large storage capacity and the role that is assigned to it. This is the administrator that controls functioning of the other computers. This is the administrator that controls functioning of other computers. सर्वर क्या करता है? सारे जो भी अदर क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या करता है? कंट्रोल्स करता है. ठीक है. नेक्स्ट है वर्क स्टेशन. अ वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज इन द नेटवर्किंग इन्वायरमेंट. इट इज़ लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर एक्सेप्ट that is it is connected to the other computer as well as to the main computer, that is the server. Now, network interface card. Network interface card is also known as network adapter. The NIC is a circuit board that regulates exchange of data between the network and computer. In other words, we can say that it is necessary for receiving and sending data between the network and the computers. NIC एक कार्ड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? नेटवर्क कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में और लैपटॉप में. ओके. और ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी होता है. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन चैनल्स. ईच कंप्यूटर इन नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल्स. दिस चैनल कैन बी वायर्ड और वायरलेस. ओके. नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क. फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क. शॉर्ट फॉर्म क्या है? लैन. LAN. जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ सिस्टम ही इसमें कनेक्ट है. इन लैन टू और मोर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया एज इन अ रूम, ऑफिस बिल्डिंग और अ कैंपस. द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन लैन वेरीज फ्रॉम 2 to 1000 कंप्यूटर्स. द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो एज कम्पेयर टू वैन. ओके. मीन्स इसकी कैपेसिटी का 2 to 1000 कंप्यूटर्स और ये एक बिल्डिंग या कैंपस में होता है जिसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क.
MAN is a larger network than LAN network. It is spread across a city. Since it covers a city, it is called metropolitan. The most common example of MAN type network is our daily life is cable television. Okay, इसका example क्या है? Cable television जो हम देखते हैं, और ये picture में भी आप देख सकते हैं. Next है wide area network. This kind of network connects two or more computers located at faraway places. They are linked by communication facilities like telecommunication or satellite signals. The most common examples of WAN type network is our daily life is telecom system. The uses of WAN is limited to very large organizations and government agencies. The main characteristic of WAN is that it requires a public telecommunication media to transfer data. The best example of WAN is client server and peer-to-peer architecture. Okay. Now next client server architecture. ये पिक्चर में आपको दिख रहा है एक सर्वर है जिससे बहुत सारे क्लाइंट क्या है कनेक्ट है. ओके, सेम एज इट इज़ है. ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पावर कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर यूजुअली कनेक्टेड टू अ मल्टीपल कंप्यूटर्स कॉल्ड clients. It is also a distributed application structure in computing that partitions task or workload between the providers of resources or service called servers. One server generally supports various clients. Okay. Now the advantages of client server architecture. The centralized handling of data provides an increased security. For example, password protection, ensuring that the data is only available to qualified individuals. Okay. Next disadvantage, it runs the risk of a system overload if too many different clients attempt to reach the shared network at the same time. There may be a failure or slowing down of the connection. Okay. इट मीन्स बहुत सारे सिस्टम अगर एक साथ इस पर वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है. ठीक है. नाउ पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर. पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर इज अ कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर इन विच workstation or node has the same capabilities and responsibilities. It is often compared and contrasted to the classic client server architecture in which some computers are dedicated to serving others. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है P2P. P2P may also be used to refer a single software program designed so that each instance of program may act as both client and server with the same responsibilities and status. इसमें क्या होता है, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जनरली कनेक्ट होते हैं और इसमें सर्वर की ज़रूरत ही नहीं होती. वो एक दूसरे को डाटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके. नाउ एडवांटेजेस ऑफ पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर. There is no need for full-time system administrator. Every user is the administrator of his machine. User can control their shared resources. Okay. यहाँ हर एक सिस्टम क्या होता है, खुद का एडमिनिस्ट्रेटर होता है. वो अपना डेटा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है, शेयर कर सकता है. ओके. नाउ डिसएडवांटेजेस. सिक्योरिटी इन दिस सिस्टम इज़ वेरी लेस. वायरसेस, spywares, trojans, etc. malwares can easily transmitted over this P2P architecture. ओके, मतलब वायरस एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं. There are some protocols a few given below. Full form of HTTP, Hypertext Transfer Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, FTP, File Transfer Protocol, and TCP/IP Transmission Control Protocol, Internet Protocol. इसको बोला जाता है TCP/IP. Now network topology. फर्स्ट टोपोलॉजी होता क्या है, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द केबल्स कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस टू फॉर्म अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है, टोपोलॉजी. ठीक है. इसका है फर्स्ट बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी रिफर्स टू अ सिंगल केबल दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्क स्टेशन, सर्वर्स, प्रिंटर्स एंड other devices on the network. The cable run from one device to another by using T connectors that plug into the network adapter cards. It is mostly used in local area networks LANs. ठीक है. यहाँ पे जैसे पिक्चर में आपको गिवन है टर्मिनेटर, 2 टर्मिनेटर है और यहाँ पे सिस्टम एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है और इसमें एक ही केबल लगा हुआ है, मेन वाला. ओके. एडवांटेजेस. इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क. Cable length required for this topology is the least compared to the other networks. Bus topology costs very less. Okay. And linear bus network is mostly used in small networks, good for LAN.
ये किसके लिए अच्छा है? लैन के लिए। नाउ डिसएडवांटेज, देयर इज़ अ लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ एंड नंबर ऑफ नोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड। ओके, मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी गेट हायर विथ टाइम। इसका मेंटेनेंस आगे चल के क्या हो सकता है? वो हायर हो सकता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर नेटवर्क्स विथ हैवी ट्रैफिक। Security is very low because all the computers receive the sent signals from the source. Now next स्टार टोपोलॉजी। इसमें जैसा दिख रहा है सेंट्रल में हब है और उसके आसपास क्या है? कंप्यूटर, प्रिंटर सब कनेक्ट है। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी is the most common type of topology that is used in homes and offices. This types of topology is where all the computers and devices on the network connect to a central device, thus forming a star. The central device that provides a central connection point for nodes on the network is called a hub. मीन्स यहाँ जो हब है इससे क्या होता है? डेटा ट्रांसफ़र होता है। ओके, अगर ये हब फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? फेल। ओके, नाउ एडवांटेजेस। दिस टोपोलॉजी इज ईजी टू अंडरस्टैंड। इट्स सिंप्लिसिटी obviates the needs for complex routing or message passing protocols. Also, as noted earlier, the isolation and centralization allows it to simplify fault detection as each link or device can be probed individually. Okay, इसमें देख रहे हो कि सिस्टम से सारे सिस्टम हब से कनेक्ट। अगर एक सिस्टम अगर ख़राब होता है तो अदर सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉट डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज यही है कि अगर हब ख़राब होता है तो पूरे सिस्टम क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। ओके, नाउ ring topology. In ring topology, all the nodes are connected to one another in such a way that they make a closed loop. Each workstation is connected to two other components on either side and it communicates with these two adjacent neighbors. Okay, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो रिंग के फॉर्मेट में है। ठीक है, सारे एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। नाउ एडवांटेजेस, इवन व्हेन द लोड ऑन द नेटवर्क इंक्रीजेज इट्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन द bus topology. Okay, each computer has equal access to resources. Now disadvantages, each packet of data must pass through all the computers between source and destination. This makes it slower than star topology. Okay, network is highly dependent on the wire which connects different components. Now types of transmission channels. Two types होते हैं, wired transmission channels and wireless channels. Okay, wired में क्या क्या होता है? कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। कोएक्सियल केबल is a kind of copper cable. It is one of the cheapest and the most commonly used wire based networking. This type of cable is suitable for transmitting signals of low power over a small distance. They are widely used in small networks, केबल टीवी। जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कोएक्सियल केबल है ये, इसका यूज़ मेनली केबल टीवी पे स्मॉल डिस्टेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर इज़ द ऑर्डिनरी कॉपर वायर दैट कनेक्ट होम एंड मेनी बिजनेस कंप्यूटर्स टू टेलीफोन कंपनी। ओके, इसमें टू इंडिपेंडेंट वायर होते हैं जो एक दूसरे पे क्या होते हैं? टोटली जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर रिप्लेसिंग कॉपर वायरिंग टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें कॉपर का यूज़ हुआ है स्पीड बढ़ाने के लिए। दिस केबल्स आर बंडल्स ऑफ एक्सट्रीमली प्योर ग्लास थ्रेड्स दैट हैव बीन कोटेड इन 2 layers ऑफ रिफ्लेक्टिव plastic. Okay, a light source, typically a laser, switches on and off rapidly at one end of the cable to transmit digital data. और ये टोटली डिपेंड किस पे वर्क करता है? ये इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, नाउ वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें? माइक्रोवेव पे क्या होता है? डेटा क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, Microwave is the most commonly used wireless transmission medium and is spread widely across the world. Most of the wireless access points of wireless devices work on microwave communications. This communication medium is not only cost effective but widely used in cellular communication as well. Okay, ये जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है माइक्रोवेव का, इसमें क्या हो रहा है? सिग्नल मिल रहा है, उससे क्या होगा? डेटा ट्रांसफर। नाउ ब्लूटूथ आप लोग यूज़ ही करते हो, ये मोबाइल में यूज़ करते हैं हम, हर एक जगह ब्लूटूथ आज यूज़ होता है। दिस इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके,
Bluetooth is a wireless technology standard for exchanging data over distances. Bluetooth technology was designed primarily to support simple wireless networking. ओके नाउ इंफ्रारेड जैसे हम टीवी रिमोट देखते हैं, वो क्या है एग्जांपल इंफ्रारेड का. इंफ्रारेड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. इट इज़ बेसिकली सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. ओके, थैंक यू.